बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, PDM-2 हुकूमत की मुद्दत मुलाज़मत सिर्फ 9 महीने रह गई है। इसे मुद्दत इक़्तिदार इसलिए नहीं कहते कि अमलन इन्होंने मुलाज़मत ही इख्तियार की है, क्योंकि अमरीका के अगले यकीनी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान खप्पे का नारा लगा दिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खप्पे का नारा लगा दिया है और अमरीका में सदारती इलेक्शन कब और कैसे होते हैं और इसके बाद ट्रंप ने इक़्तिदार संभालना है और अपनी पॉलिसियों के हवाले से उन्होंने ताज़ा तरीन क्या स्टैंड ले लिया है, ये सब तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बाबा जी दाता दरबार वालों की वो पेशगोई नाज़रीन याद करवा दें कि जो उन्होंने आज से 7-8 माह पहले की थी कि इमरान खान को जिस तरह बैरूनी दबाव के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया, उनकी इक़्तिदार में वापसी भी उसी तरह बैरूनी दबाव से ही होगी, यानी लोहे को लोहा काटेगा, जिस तरह मिसल मशहूर है पुरानी जो हिकमत के तहत। और ये जो अचानक गैबी मदद होगी, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की जद्दोजहद भी इसमें शामिल होगी और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, उनका भी इसमें अहम किरदार होगा। ये वीडियोस हमारी मौजूद है 7-8 माह पहले जो हमने जारी की थी। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो उन्होंने लाजमी ये देखी होगी, इसलिए हमने उन्हें आज ये याद दिलाया है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान के लिए दबाव बढ़ा दिया है और व्लादिमीर पुतिन अगले 5 सालों के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं रूस के। इसलिए आने वाले जो साल हैं 5-4 साल, उनमें एक तरफ व्लादिमीर पुतिन होंगे और दूसरी तरफ ट्रंप होंगे। उसकी तफसील अब हम आपको बताते हैं। तो दूसरी तरफ जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी अब वाज़ेह स्टैंड ले लिया है और पैगाम भिजवाया है कि वो ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, इसलिए उस वक्त तक इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। नाज़रीन, रही सही कसर अब अमेरिका में जारी सियासी कशमकश ने पूरी कर दी है कि जहां रिपब्लिकन पार्टी खुलकर अब इमरान खान और तहरीके इंसाफ की हिमायत में सामने आ गई है। और ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, ये आपने इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है ताकि ये जो हमारा बड़ा ज़ोरदार पैगाम है, बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, वो सब दोस्तों तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसकी वजह नाज़रीन क्या है कि हमने इस मिशन को आगे मिलजुल कर ही बढ़ाना है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको पता है बिका हुआ है और वो सही खबर नहीं देता। और जिस खबर का इमरान खान को, उसके साथियों को, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को नफ्सियाती फ़ायदा होना हो, उनको ढारस बंधानी हो, उसको जानबूझकर सेंसर करके जारी और शाया किया जाता है और नशर किया जाता है और छापा जाता है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो ऐसे एक्सक्लूसिव इश्यूज़ हों, इन पर बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ वीडियोज़ बनाएं ताकि जो आप तक और आप हमारे जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उन तक बड़ी तफसील के साथ ये पैगाम पहुंच जाए और उन्हें नजर आ जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है और आखिरकार पाकिस्तान में 10 साल के लिए इमरान खान का इक़्तिदार आने वाला है, जैसा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेशगोई कर रखी है और ये वीडियो हम बार बार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं अमेरिका में इस साल सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमेरिकी आइन के मुताबिक हर लीप ईयर को जो 4 पर तकसीम हो जाता है नाज़रीन, उसे लीप ईयर कहते हैं। हर लीप ईयर को नवंबर के महीने में पहले पीर को छोड़कर पहले मंगल को सदारती इलेक्शन होता है। इस साल ये तारीख 5 नवंबर बनती है और अमेरिकी अपने आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं। हमारे वाला हाल नहीं है कि फिर अदालतों में केस चला जाता है और अदालतें फिर उसको टाल देती हैं, बल्कि उनमें उनका जो हर इलेक्शन होता है वो आइन में तारीख समझ ले इस तरीके से उन्होंने लिख दी है कि जो पहले पीर के बाद आने वाला मंगल होगा उसको सदारती इलेक्शन हुआ करेगा हर लीप ईयर में, जो साल 4 पर तकसीम हो जाता है। तो इस तरीके से हर साल तारीख मुख्तलिफ हो जाती है, दिन वही मंगल का ही रहता है और पहला पीर के बाद मंगल का इसलिए उन्होंने कहा गया है कि ताकि 1 नवंबर को कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि पीर 1 नवंबर को आ जाए। तो नाज़रीन,
अमरीकी तो अपने आइन पर अमल करते हैं और लीप के साल में नवंबर के महीने में पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को अपने सदारती इंतखाबात मुनक्कद करवाते हैं। 5 नवंबर 2024 के जो तमाम इंतखाबी जायजे हैं उनके मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने डेमोक्रेट्स हरीफ मौजूदा सदर जो बाइडन पर बहुत भारी बरतरी हासिल हो चुकी है। और पिछला इलेक्शन भी नाज़रीन वो जीत गए थे, लेकिन उन्हें फिर बड़ी टेक्निकल तरीके से हरवाया गया, कोई थोड़ा सा मार्जिन था। लेकिन आने वाले जो इलेक्शन है उसके हवाले से जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कहते हैं कि वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे, और इतनी भारी अक्सरियत होगी जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की थी कि वहां पर फिर धांधली मुमकिन ही नहीं रहती, और उनका अगला सदर मुंतखब होना अब यकीनी नजर आ रहा है। इसलिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रिपब्लिकन पार्टी और इसके कानून साजों का अंदाज भी बड़ा जारहाना हो गया है, क्योंकि अब उन्हें साफ नजर आ गया है कि अगले 4 साल हुकूमत हमने करनी है, तो ये जो आखिरी 5, 7, 10 माह बचे हुए हैं इसमें भी वो चाहते हैं कि जो फैसले वो करें उन पर अमल दरामद होना चाहिए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में नाजरीन जहां उनकी अक्सरियत है, उन्होंने यूक्रेन की जंगी इमदाद के लिए तैयार किया गया बाइडन इंतजामिया का $60 अरब की इमदाद का जो बिल है वो मंजूर होने से रोक रखा है। इतनी वो ताकत में आए हुए हैं और इतना वो जोरदार स्टैंड लिए हुए हैं कि यूक्रेन में जहां जंग जारी है, जहां इस इमदाद की ताखीर से रूस की फतूहात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो परवाह नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जो पॉलिसी ट्रंप देगा हमने उस पर अमल दरामद होने देना है। इसलिए उन्होंने ये इमदाद का बिल रोक रखा है। इस बिल का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं ये अभी हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान से किस तरह लिंक होता है। नाज़रीन, इस सेनेट में, जो अमेरिकी सेनेट में ये पहले बिल पेश किया गया था, इस बिल के पास होने को भी रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ताखीरी हरबों का शिकार किया और 1.5-2 माह तो इन्होंने वहीं लगा दिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि अक्सरियत है उनकी ईवान नुमाइंदगान में, यहाँ उन्होंने बिल को बिल्कुल ही रोक रखा है। नाज़रीन, रिपब्लिकन पार्टी को 5 नवंबर 2024 के सदारती इलेक्शन में इंतहाई भारी अक्सरियत के साथ फतह का इतना यकीन है कि वो अभी से जो बड़े बड़े पॉलिसी फैसले हैं, जो बड़े बड़े पॉलिसी इश्यूज हैं, उन पर अपनी मनवा रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तरह फ्रंट लाइन स्टेट है, फ्रंट लाइन स्टेट इत्तेहादी है, इसलिए यूक्रेन के इशू पर भी वो उसी तरह सख्त स्टैंड लिए हुए हैं जिस तरह अब उन्होंने पाकिस्तान के इशू पर सख्त स्टैंड ले लिया है। 20 मार्च को अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर से मुतल्लिक सब कमेटी जो हेयरिंग करने जा रही है, इसमें पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की इंतहा और साइफर इशू पर बड़ी तफसील के साथ बहस होगी। जिस वक्त आप ये वीडियो नाज़रीन सुन रहे होंगे तो ये भी मुमकिन है कि इस मामले की पर जो ये हेयरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हो, लेकिन चूंकि जो अमेरिका का टाइम हमसे 15-18 घंटे बाद का है, इसलिए पाकिस्तान में ये जो खबर है ये 21 मार्च को ही सही तरीके से पहुंचेगी, और इसलिए हम इस मामले की थोड़ी सी तफसील भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये कहानी है क्या। नाज़रीन, यूं समझ लें कि हेयरिंग जो है ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला ये था कि 31 अरकान कांग्रेस ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को 29 फरवरी को एक खत लिखा जिसमें कहा गया है कि चूंकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई हुकूमत को तस्लीम न किया जाए, और 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत की तफसीली इन्वेस्टिगेशन की करवाई जाए और इस हवाले से जो दबाव है वो बढ़ाया जाए। नाज़रीन, गालिब इम्कान ये है कि जिस तरह यूक्रेन के मसले पर अगले 7 माह मौजूदा सदर जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान धींगा मुश्ती चलती रहेगी, इसी तरह पाकिस्तान के इशू पर भी मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान अगले 7 माह धींगा मुश्ती जारी रहेगी, और फिर आखिरकार होगा वही जो ट्रंप चाहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, या ये कि जिसका रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार जो रिपब्लिकन पार्टी के अरकान कांग्रेस है वो मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की 9 मुंतखब हुकूमत को अपने अगले 4 साल 9 मुंतखब अमरीकी सदर के इक़्तिदार के 4 सालों के साथ गुजारना है, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी आलमी ताकत
अपने फ्रंट लाइन स्टेट इत्तेहादी मुल्क में अपनी मर्जी के खिलाफ कायम हुकूमत को चलने दे। और ट्रंप को तो नाज़रीन आप जानते हैं कि जिस तरह का वो सदर है वो इस तरह का कभी भी मामला कबूल नहीं करता। बड़ा वो जोरदार और दबंग सदर बनकर सामने आने वाला है, भारी अक्सरियत के साथ जीतने वाला है। और रिपब्लिकन पार्टी ने ये जो करारदाद पे ये जो समात रखवा कर ईवान नुमाइंदगान में ये साबित कर दिया है कि वो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। पहले उन्होंने लेटर लिखा, अब उन्होंने समात रखवा दी है। ये समात क्या है इसकी डिटेल भी हम आखिर में आपके साथ पूरी तफसील के साथ शेयर करेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी संजीदगी से इस मसले को ले रहे हैं और इमरान खान और पीटीआई कितनी बड़ी फतह हासिल करने जा रही है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। नाज़रीन, दूसरा मामला जो इससे भी अहम है वो ये है कि न सिर्फ रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद बल्कि खुद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इमरान खान और उनकी टीम के बहुत अच्छे ज़ाती और सियासी ताल्लुकात हैं। और हद ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के जो दामाद हैं उसके इंतहाई करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बना रखा है। इस पर भी हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा है और बनकर भी दिखाया है कि जब से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है और बैरूनी दबाव के ज़रिए, बाजवा की साजिश के ज़रिए और नवाज शरीफ और जरदारी और शहबाज शरीफ की साजिश के ज़रिए जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। कई बार उन्हें दावत दी गई, एक बार तो अनाउंस भी कर दिया गया था कि वो भारत जाते हुए इस्लामाबाद से होकर जाएंगे, लेकिन फिर वो डायरेक्ट भारत चले गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा मामला कुदरत की तरफ से कैसे फैसले आ रहे हैं। और जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने बहुत पहले कह दिया था कि जिस तरह बैरूनी दबाव से उनकी हुकूमत खत्म की गई उसी तरह फिर वो बैरूनी दबाव के जरिए ही वापस लाए जाएंगे। और शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हादसा वो जो भी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह वालों को बहुत पहले नजर आ जाता है। और इसी वजह से हम आपके लिए जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी वीडियोस लाजमी बनाते हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके मशवरे हैं। नाज़रीन, इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अमली तौर पर इमरान खान खप्पे का नारा लगा दिया है। ये इमरान खान खप्पे क्या है जो हेडलाइन में थंबनेल पर आपने देखा, उसकी अब तफसील हम आपको थोड़ी सी बता दें, फिर आगे चलेंगे। आपको याद होगा नादरीन कि पाकिस्तान में एक नारा आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद लगाया था, जो बहुत मशहूर हुआ यूं कि मोहतरमा की शहादत के बाद तदफीन के मौका पर अवाम के जम्मे गफीर के एक ग्रोह ने जज्बाती तौर पर नारा लगा दिया कि पाकिस्तान न खपे। सिंधी में उन्होंने नारा लगाया कि पाकिस्तान न खपे। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने बर वक्त इस मामले को संभाला और इस नारे का जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान खप्पे, यानी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान न खप्पे, जिसका मतलब था कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इसके जवाब में जरदारी ने जवाब दिया, नारा लगाया कि पाकिस्तान खप्पे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहिए। तो इसीलिए हमने इसे अंदाज में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने अब एलानिया कह दिया है कि उन्हें इमरान खान खप्पे यानी इमरान खान चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन जीता हुआ है भारी अक्सरियत के साथ। नाज़रीन, अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने निजी महफिलों में ये कहना शुरू कर दिया है कि अपनी जुर्रतमंदाना पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पाकिस्तान में इमरान खान जैसा हुक्मरान चाहिए जिसे अवाम की भारी अक्सरियत की सपोर्ट हासिल है। नाज़रीन, चूँकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो असल इंतखाबी नताइज हैं इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ जीत चुका है, इसलिए ट्रंप का ये कहना बनता है और ये बात भी दुरुस्त है। और पीटीआई ओवरसीज की क़यादत ने भी बड़ी मेहनत से रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस और साबिक सदर ट्रंप को दस्तावेजी सबूतों के साथ ये बावर भी करवा दिया है कि इलेक्शन इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत चुका है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ने ये जोरदार स्टैंड ले रखा है कि शहबाज शरीफ की मौजूदा धांधली सरकार को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस पस मंजर की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जिसे हम PDM-2 सरकार कहते हैं, इसकी उम्र अब 8-9 माह से ज़्यादा नहीं रही कि जब अमेरिका में सदर ट्रंप
बरसरे इक़्तिदार आ चुके होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो चुके होंगे। तो इस हुकूमत को अब बचा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है, वरना इसके बचने का कोई जवाज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हैं, जो बिलवास्ता तौर पर इन्हीं के कच्चे चट्टे हैं, उस वक्त तक कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का बजरिया सुप्रीम कोर्ट धड़न तख्ता होना अब यकीनी नजर आ रहा है, लेकिन ये धड़न तख्ता होगा 7-8 माह के बाद। और इमरान खान न सिर्फ अगले 4 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा, बल्कि इसके बाद 2029 में भी आने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई इससे भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि उस वक्त पीटीआई एक तो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ रही होगी, उसके खिलाफ वैसा क्रैकडाउन नहीं होगा जैसा कि हालिया इलेक्शन से पहले हुआ था, और फिर दूसरा ये कि वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले पर लड़ रही होगी, और ये मामला भी नहीं होगा किसी के पास जूते हैं, किसी के पास बैंगन है, किसी के पास बाल्टी है, इस तरह के इंतखाबी निशानात हैं। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फिर पाकिस्तान में वो कितनी भारी अक्सरियत से जीतेगी, और न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से, बल्कि उस वक्त तक वो जो 4 साल की हुकूमत अच्छी तरह इमरान खान कर चुका होगा, तो सिंध और बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी और जो MQM और दूसरी जमातें हैं उनका सफाया हो जाएगा, और एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में 2029 में बरसरे इक़्तिदार आएगी जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक सुपर पावर बनाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, साबिक़ सदर ट्रंप से पिछले दिनों हंगरी के वज़ीर आज़म मुलाकात करके गए हैं। जो मशरकी यूरोप का एक मुल्क है हंगरी, उसके वज़ीर आज़म आए, वो उनके दोस्त भी हैं, जिस तरह इमरान खान दोस्त है। इसी तरह जो सरबराहान मुमलकत और सरबराहान हुकूमत होते हैं, उनमें कुछ में दोस्ती और हम आहंगी हो जाती है। ऐसा ही ज़ाती ताल्लुक़ है हंगरी के वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के साथ। और उसे मुलाकात के बाद 2 दिन कबल ही उस मुलाकात के बाद आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हंगरी के वज़ीर आज़म ने, और उसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का उन्होंने ये कहना था कि वो नवंबर में सदर मुंतखब होने के बाद यूक्रेन को इमदाद में 1 पैसा भी नहीं देंगे। 1 पेनी, उन्होंने पेनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसे हम समझते हैं कि उसने कहा कि मैं जब सदर बन जाऊंगा तो मैं यूक्रेन को 1 पैसा इमदाद नहीं दूंगा, और मेरे सदर बनने के फौरन बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि वो जंग मैंने कैसे खत्म करनी है। तो हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग यूं खत्म हो जाएगी कि अमेरिका जब इमदाद बंद कर देगा यूक्रेन की, तो यूक्रेन अपने तौर पर ये जंग लड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए उसे सुलह करना पड़ेगी। और न सिर्फ यूक्रेन ये जंग नहीं लड़ सकता, तन्हा यूरोप भी यूक्रेन को इतनी मदद नहीं दे सकता कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ता रहे। इसलिए अमेरिकी सदर ने इस जंग के खात्मे का ज़हन बना रखा है, और वो उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। और नाज़रीन, जो फौजी व दीगर ताउन होगा, वो पुतिन ने कहा है कि अगर फिर यूक्रेन लेना चाहता होगा हम उसे 1 पैसा भी इमदाद नहीं देंगे, लेकिन अगर वो जो तावन लेना चाहता है तो वो कर्जे की सूरत में होगा, क्योंकि हमारे हालात अब अमेरिका के ऐसे नहीं हैं कि हम दुनिया को 50-50, 60-60 या 100-100 डॉलर, 100-100 अरब डॉलर इमदाद की सूरत में देते रहें, क्योंकि हम खुद दिवालिया हो सकते हैं अगर हमने ये पॉलिसियां तब्दील न की। ये असल वजह है उनकी। नाज़रीन, अगर यूक्रेन जो जंग में है, जंग में फंसा हुआ है, हालत जंग में है, और ऐसा मुल्क है एक कि जो यूरोप के लिए बहुत अहम है, उसे सदर ट्रंप को इमदाद न देने का ऐलान कर रहे हैं, तो आप सोचें कि फिर पाकिस्तान को इमदाद कौन देगा। पाकिस्तान को भी फिर अमेरिका की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिलेगी, और सिर्फ कर्जे ही मिलेंगे। अमेरिका और यूरोप जिस बड़े मुआशी बहरान में है नाज़रीन, और उन्हें रूस, चीन, ईरान और सऊदी अरब से जो सख्त मुआशी चैलेंज दरपेश हो चुका है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी मुआशी पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दी हैं, और अपने इत्तेहादियों की इमदाद रोकना शुरू कर दी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस किसी ने ताउन लेना है वो कर्जे की सूरत में मिल सकता है, और कर्जे को नाज़रीन फिर सूद समेत वापस करना होता है, यहाँ पर हम सब समझते हैं। और इसलिए आप ये समझ लें कि जो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसे मुल्क में महंगाई का इसे जो भी फिर कर्जा लेना होगा वो IMF से ही लेना पड़ेगा। और IMF आपको पता है कि वो कितनी महंगी शराइत पर वो कर्जे देता है। इससे आप समझ लें कि मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क में एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है, और इसी की तरफ इशारा किया है इमरान खान ने कि मई जून में पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है। नाज़रीन,
کیونکہ چین اور ایران کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے جو ہمیں امداد ملتی ہے وہ بھی اب بند ہوتی نظر آ رہی ہے اور امریکی امداد ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اس حکومت کا اب تمام تر انحصار IMF پر ہوگا، اور IMF کی شرائط کتنی سخت ہوتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے آنے والے مہینوں میں مہنگائی، خوفناک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ آپ لوگ الرٹ رہیے، بچت کی عادت بڑھائیں، بابا جی دادا دربار والوں نے بار بار آپ کو مشورہ دیا ہے، معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ بچت کی عادت بڑھائیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم خرچ کریں، کم سے کم اخراجات کریں۔ رمضان میں بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور عید کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر چلنا ہے اور بابا جی کی اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ بچت کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہونے والی ہے آنے والے چند ماہ کے دوران۔ ناظرین، اب آخر میں تھوڑی سی وہ تفصیل سن لیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی میں یہ جو جنگ لڑی گئی ہے اور جو جنگ جاری ہے یہ کیا ہے اور اس کا کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ سے پہلے تفصیل سے بات کر بھی چکے ہیں، لیکن اس کی جو خصوصی ڈیٹیل ہے بڑی لمبی چوڑی، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار ایکسکلوسیولی اس چینل پر، آپ کے یوٹیوب چینل NP USA پر، اسے آپ نے لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ ایسی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیس جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے لکھے گئے سائفر کی کہانی کے آخرکار اپنی منطقی انجام سے دوچار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس حوالے سے اگلے 48 سے 72 گھنٹے فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر غور کے لیے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور سب کمیٹی کا اجلاس 20 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ سائفر معاملے کے اہم کردار ڈونلڈ لو کو بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں بلایا گیا ہے تاکہ وہ سائفر ایشو پر امریکی محکمہ خارجہ کا موقف باضابطہ طور پر پیش کر سکیں اور ارکان کانگریس کے سوالات کا جواب دیں۔ یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سسپینس بہت ہے ناظرین، اور ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کمیٹی میں سائفر تنازع باضابطہ طور پر اٹھائے جانے کے دوران 8 مئی کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا حوالہ بھی ہوگا اور اس معاملے پر بھی خصوصی بحث ہوگی، تو یہ پاکستان کی نئی شہباز حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بننے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے امریکی سفارتی اور سیاسی ذرائع کا۔ ناظرین، پاک امریکہ تعلقات کی نئی مستحکم بنیاد رکھنے کے حوالے سے آنے والے 48 سے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، یہ عمران خان اور PTI کی سیاست کے لیے بھی انتہائی نازک وقت ہے۔ ایک طرف کپتان کے بیانیے کو تقویت ملنے کے امکانات ہیں، تو دوسری طرف ان کی طرف سے اٹھایا گیا یہ سارا کیس چائے کی پیالی میں طوفان بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر ریپبلکن ارکان نے مطلوبہ یا جو ممکنہ ریئیکشن ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، جس کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے، وہ اگر نہ دکھایا تو۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک کے سفارتی و سیاسی حلقے 20 مارچ کو اجلاس طلب کیے جانے کو ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں اس حوالے سے، اس لیے اس کا جو بہت زوردار سماعت ہونے جا رہی ہے اور عمران خان یہ مقدمہ جیتنے جا رہا ہے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی نے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور وسطی ایشیا سے متعلق اپنی ذیلی کمیٹی کو پاکستان امریکہ تعلقات کے مستقبل پر 20 مارچ کو ایک خصوصی سماعت کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے، جس میں ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں ممبران شریک ہوں گے، اور اس اہم ترین سماعت میں پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد نئی جمہوری حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں مزید بہتری لانے پر غور کیا جائے گا، یا پھر یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اسے تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ ناظرین، اگر سائفر ایشو PTI کے بیانیے کے مطابق ہائی لائٹ ہو گیا، جس کے امکانات بہت واضح ہو گئے ہیں اب، تو پھر جو باقی تمام پیش رفت ہے وہ دب جائے گی اور ہر طرف پھر سائفر ہی ہو جائے گی۔
साइफर इशू के हवाले से जारी मुबाहिसे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर आगे बढ़ने के लिए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के मुआवन वजीर खारजा डोनाल्ड लू को भी बतौर गवाह इस अहम तरीन समात में ज़ाती तौर पर तलब किया गया है, ताकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नई शुरुआत से पहले के मामलात को बाज़ाब्ता तौर पर निपटा दिया जाए। नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग्स के दौरान साइफर इशू पहले भी मतअद्दद बार उठाया गया, लेकिन चूंकि हुकूमत बाइडेन इंतजामिया की है, डेमोक्रेट्स की है, जो मिले हुए हैं नवाज शरीफ के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ, इसलिए अमरीकी महकमा खारजा मुसलसल इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देता रहा है। मिस्टर लू को इस समात में मदऊ करके और बुलाकर और तलब करके महकमा खारजा को अपने मौक़िफ़ की ऑफिशियल वजाहत का मौका फराहम किया जा रहा है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि जो रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस हैं वो क्या चाहते हैं, वो उनसे हतमी तौर पर आखिरी ऑफिशियल मौक़िफ़ मांग रहे हैं कोई बड़ा फैसला करने से पहले। नाज़रीन, अब इस तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि ये जो ईद आ रही है, मीठी ईद, इस पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इमरान खान को भी, पीटीआई को भी एक मीठी खबर मिलेगी, मीठी खुशखबरी, और वो ये हो सकती है कि कांग्रेस अगर ये उनके बयानिया की तौसीक कर देती है जो इमरान खान ने अपना रखा है साइफर के हवाले से और धांधली के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। नाज़रीन, एक इम्कान ये भी है कि अमरीकी अरकान ईमानी नुमाइंदगान रिपब्लिकन अरकान इस मौका को अगले सदारती इलेक्शन की तनाजुर में गनीमत समझें और मौजूदा डेमोक्रेटिक हुकूमत को लताड़ने की कोशिश करें, कुछ ज़्यादा ही लताड़ने की कोशिश कर दें और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर डोनाल्ड टू को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दें। तो फिर तो आप यूँ समझ लें कि फिर नवंबर का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अभी से काम गर्म हो जाएगा इस हुकूमत के खात्मा बिलखैर का जो PDM 2 सरकार है। तो नाज़रीन, ये फिर एक अगर ऐसा हो गया तो ये इमरान खान और PTI के लिए एक गैबी मदद होगी, जिसकी पेशगोई बाबा जी दाता दरबार वाले पिछले कई माह से करते चले आ रहे हैं कि जिस तरह मनफी बैरूनी दबाव पर उनकी हुकूमत व सियासत को तबाह कर दिया गया, इसी तरह उनकी सियासत व हुकूमत की तामीर नौ में भी फिर मस्बत बैरूनी दबाव काम आएगा और काम करेगा। और फिर जिस तरह कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, बैरूनी दबाव से जो ख़त्म की गई हुकूमत फिर बैरूनी दबाव पर ही बहाल होगी और लोहे को लोहा काट देगा। नाज़रीन, यूक्रेन के लिए $60 अरब की इमदाद के पैकेज को ट्रंप और रिपब्लिकन अरकान ने कांग्रेस के जरिए जिस तरह से रोक रखा है और अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान महाज आराई और कशीदगी की जो सूरत हाल बनी पड़ी है, इसके तनाजुर में साइफर इशू के हवाले से भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती और पेशगोई करना मुश्किल है। यही वजह है कि साइफर इशू को तमाम स्टेक होल्डर जो बड़ी तेजी से, बड़ी शौक से और बड़े ज़ौक़ शौक से और बड़े जज्बे से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपब्लिकन उस दिन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। और ये तवक्को है, ये पेशगोइयाँ भी यही हैं कि जो 20 और 21 की दरमियानी रात है पाकिस्तान में, वो शहबाज हुकूमत पर बहुत भारी साबित होने जा रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।